नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश मेंटर रुचिर। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं मैं आपके साथ में एक सीरीज चला रहा हूँ लगातार। ये है सुपर सीरीज इंग्लिश। इस सुपर सीरीज इंग्लिश के अंदर आपने अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स देखे हैं। हमने यहाँ पे विकैबुलरी को स्टडी करा है, हम यहाँ पे ग्रामर को स्टडी करते हैं और साथ में कुछ पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फिर से लेकर के हाजिर हूँ मैं एक 15 मिनट का शॉर्ट वीडियो। इस 15 मिनट के शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। ये स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है। प्लेलिस्ट में देखिएगा, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें आपकी काफी अच्छी रिस्पांस थी। अब इसी रिस्पांस को आगे बनाए रखिएगा और वीडियो के आखिर तक देखिएगा। पूरा सारा कॉपी में नोट करिए। ये सारे पीवाईक्यूज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारे पास जो सुपर सीरीज है इसके अंदर जो 5 गोल्डन रूल्स में लेकर के आज आपके साथ में आया हूं वर्ब एग्रीमेंट के, वो इस प्रकार से हैं बच्चों। सबसे पहली बात, यहाँ जो आज रूल नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं ये है पेयर वर्ड्स का। अब आप जानते हैं कि ग्रामर में पेयर वर्ड्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, इस पे काफी सवाल आते हैं। दिक्कत यह आती है सर, कौन से पेयर वर्ड्स होते हैं, कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनके नियम क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम पेयर वर्ड्स की बात करें, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि जोड़े में इस्तेमाल आते हैं। मतलब ये पेयर में, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल। इसी प्रकार से मैंने आपके पास जितने भी पेयर वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ग्रामर के जितने भी पेयर वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट कर दिए हैं। आपके पास जब ये पीडीएफ आएगी तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। मोर ओवर, आप चाहें तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। मैं आपको हर रूल के बाद स्क्रीन क्लियर करके दिखा दूंगा। आप चाहें तो अभी भी स्क्रीनशॉट लेकर के फेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसका नियम क्या है। पेयर वर्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमेशा जोड़े में इस्तेमाल होते हैं और इनके जो वर्ब्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पेयर वर्ड्स कैरी सिंगुलर वर्ब्स। इनमें वर्ब्स प्लूरल नहीं होते हैं और इसी की गलती आती है हमारे पेपर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास पेयर वर्ड्स आ जाएं, जैसे कि अगर यहाँ पे मेरे पास आ गया क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, हैमर एंड सिकल, हैम एंड एग, सम एंड सब्सटेंस, पेन एंड इंक, किसी प्रकार से सारे पेयर वर्ड्स आपके लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, प्लूरल मत लगाइएगा। ठीक है, अब आपको इसको याद करने के बाद अगर एग्जाम में स्पॉटिंग एरर आया, जैसे कि एक प्रीवियस ईयर का पेपर है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन था कि ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे एक एरर है, आप समझ गए होंगे एरर क्या है, कि यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये एरर है। इसमें आर की जगह पे आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे स्टूडेंट्स। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है जिसमें आप ब्रेड एंड बटर को साथ में यूज करते हो। मतलब आपने पहले टोस्ट लिया, उस पर ब्रेड पे अपना बटर लगाया और फिर उसको आपने खाया। ऐसा तो है नहीं कि पहले आपने ब्रेड खा ली उसके बाद आपने बटर खा लिया। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखे चलना है। उसी प्रकार से राइस एंड करी, अब तुमने चावल और दाल मिला करके खाए ना भाई, ऐसा तो नहीं है पहले सूखे चावल खा लिया फिर दाल पी रहे हो, ऐसा तो नहीं करते आप लोग। तो यहाँ पे ध्यान रखे चलना है कि यहाँ पे राइस एंड करी का भी सेम वर्जन बन गया। यहाँ पे राइस एंड करी एक डिश है, अगर आप नोटिस करें हिंट यहाँ पे मेंशन्ड है, ये एक डिश है इंडिया में, यहाँ पे इसको इस्तेमाल में साथ साथ किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि राइस एंड करी, अब वर्ब क्या दिए, आर प्लूरल होता है नहीं चाहिए, इसमें वर्ब प्लूरल होता है नहीं चाहिए, हमें यूज करना है इज का, जिसमें सिंगुलर फॉर्मेट आता है, सिंगुलर वर्ब होता है ये। और उसके बाद देखिए एम तो आई के साथ लगता है, तो इसका भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। द राइट आंसर शुड बी राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, या फिर राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश इन इंडिया। तो इसी तरह से आगे पास ये पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला रूल हमारे पास है रिगार्डिंग अनकाउंटेबल नाउन्स। अब दिक्कत ये आती है सर कि कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए सीखते हैं। सबसे पहली बात, अगर बात करता हूं मैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ऊपर, तो यहां पे आपके पास जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, यहां पे हमारे पास ये ज्यादातर सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी गिनती नहीं कर सकते, हम इसको 1 2 3 4 में डिवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनते हैं, आपके पास ऐसे एग्जांपल्स जैसे कि वाटर का इस्तेमाल, ठीक है, जैसे कि आपके पास वुड का इस्तेमाल, ठीक है, जैसे आपने लिखा सेंटेंस के अंदर एयर, उसी प्रकार से आपने लिख दिया फायर। ठीक है, ऐसे करके आपके पास तरह तरह के और भी अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं। अब जब इनकी बात की जाती है तो ये वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो एलिमेंट्स में भी आते हैं, ठीक है, और ये सिंगुलर होते हैं। उसी प्रकार से आगे पास कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जो फीलिंग्स पे बेस्ड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि लव का इस्तेमाल, हेट, ठीक है, एंगर, नॉलेज। इसी तरह से आगे पास ये भी कौन से नाउन्स हैं जो सिंगुलर हैं। मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल नाउन्स होते हैं, जो हमारे पास जो मटेरियल नाउन्स होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स।
इनसे मिलकर के ज्यादातर हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से मिलकर के बनते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। इसमें एक प्लूरल वर्जन भी होता है जो मैं आगे जाके करवाऊंगा आपको, लेकिन अभी हमारे सारा फोकस रहेगा सिंगुलर पे। अब बात ये चली कि अगर लिखते हैं कि सर वाटर इज या आर, तो वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने बोला कि सर एंगर जो है, क्रोध जो है, वो एक नेगेटिव इमोशन है, तो एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर ही चल रहे हैं, यहाँ पे मैंने प्लूरल वर्ब नहीं लगाए। लेकिन एक दिक्कत होती है, एक रूल ही आता है हमारे पास ग्रामर में कि जब हमारे पास दो अनकाउंटेबल नाउन्स को कनेक्ट कर देते हैं कंजंक्शंस के साथ में, यही आपका रूल नंबर 2 है। देखिए, जब दो नाउन्स को आपने कनेक्ट करा जो अनकाउंटेबल नेचर के हैं, उनको अगर आप जोड़ते हैं कंजंक्शन के साथ में, यानी कि एंड के साथ आपने उसको जोड़ दिया, तो आपको लगने वाला वर्ब प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। वहां पे आपका वर्ब क्या चलेगा, इट विल बी अ प्लूरल वर्ब, इट विल नॉट रिमेन अ सिंगुलर वर्ब। मतलब अगर मैंने लव एंड अफेक्शन को जोड़ दिया कंजंक्शन से, तो इनका वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। अगर मैंने सेंटेंस के अंदर ऑयल एंड वाटर को जोड़ दिया है कंजंक्शन से, तो इनका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। सेम एग्जांपल बनता है टाइम एंड टाइड का, इनका भी जो वर्ब देखा जाता है वो क्या रहता है, प्लूरल रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसका अलग अलग इस्तेमाल हो, सेपरेटली इस्तेमाल किए जाएं, तो ये अनकाउंटेबल हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन जब कंजंक्शन से कनेक्ट कर देते हैं तो ये प्लूरल बन जाते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना था। तो अगर एग्जांपल की बात की जाए यहाँ पे कि इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट ऑयल एंड वाटर डज लिखा हुआ है, तो उसको हटा करके आप क्या लगाएंगे, डू नॉट। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। यहाँ पे इसके बाद अगला सवाल है टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, PYQ है स्टूडेंट्स आपके लिए। तो टाइम एंड टाइड के साथ में अगर बात की जाती है तो मुहावरा है, इडियम्स आप सीखे हैं टेंसेज में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी सिंगुलर फॉर्मेट लेते हैं, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ये पेयर नाउन्स नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ स्लो एंड स्टडी, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो क्या बनता है कि बस सेंस ऑफ काउंटेबल। लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल की बातें हो रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन होना चाहिए आंसर के अंदर, तो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपने सीखा मेरे साथ में एक और कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, इसके अंदर आपने अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जाना। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, डिफेंस इंग्लिश फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से। अगर रजिस्टर नहीं करा है तो जल्दी से जाकर रजिस्टर करेंगे, और इसमें आप सारे तरह के एग्जाम से स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपके पास NDA, CDS, CAPF, अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, इवन अदर देन डिफेंस एग्जाम, सभी की तैयारी कराई जाएगी फॉर फुल 1 ईयर, एंड बाद में वैलिडिटी होती है 1 ईयर की फिर से। तो इसके लिए डिटेल्स के लिए आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे एंड अगेन कम टू द पेज, जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड इसके बाद अगर कोर्स सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी आप वहीं से कर सकते हैं इन ₹1499, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन आपके पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें जब दो नाउन्स को प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं तो वर्ब एग्रीमेंट क्या करते हैं। आपको याद होगा मैंने जो पार्ट 1 था उसमें आइदर नाइदर वाले रूल्स करवाए थे। अब यहाँ पे बात आती है, जब आपने दो नाउन्स को प्रीपोजिशन से कनेक्ट कर दिया है तो आपको वर्ब एग्रीमेंट कैसे करना है। सिंपल सा काम करना है कि जो भी प्रीपोजिशन के पहले लगा हुआ नाउन होगा, ठीक है, जो प्रीपोजिशन से पहले लगा हुआ नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके अनुसार वर्ब एग्रीमेंट करिएगा। तो अगर मेरे पास सेंटेंस आता है कि विद, अलोंग विद, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, इनके साथ जुड़ा हुआ, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है आपके साथ में, लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसे। एंड कंजंक्शन है, लेकिन एंड नॉट एक प्रीपोजिशन है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप एंड लगाते हैं तो कंजंक्शन है, लेकिन एंड नॉट क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, तो इसको खास ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नॉट लेस देन, इनमें बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, ध्यान से इसको आप अप्लाई करेंगे अपने एग्जाम्स में। तो देखिए एग्जांपल क्या दिया मैंने कि द स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर टीचर। अब यहाँ पे आपको वर्ब निकालना था, तो मैं कहा अलोंग विद तो क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जब दो नाउन्स को कनेक्ट करता है तो वर्ब एग्रीमेंट जो करते हैं प्रीपोजिशन से पीछे लगे हुए नाउन के हिसाब से करते हैं। जो वर्ब एग्रीमेंट किया जाता है वो प्रीपोजिशन के पीछे लगे हुए नाउन के हिसाब से आप उसको वर्ब एग्रीमेंट करके देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लूरल है, और इस वजह से आपके पास जो वर्ब होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए, तो हैज जाएगा और हैव लगेगा। इसी प्रकार से आपके पास अगला सेक्शन आया इसके अंदर, ठीक है, स्टूडेंट्स टुगेदर विद द टीचर्स। अब टुगेदर विद फिर से प्रीपोजिशन है, आप स्टूडेंट पे जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है हैव, इसको आप हटा के क्या बनाएंगे, हैज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हैव प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है। इस तरह से आपको इसको इस्तेमाल में लाना है। और एंड नॉट से भी सतर्क रहना, अगर सेंटेंस आया कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स तो ठीक है, लेकिन लिखता है कि राम एंड नॉट श्याम, फिर लिखा जाएगा इज अ गुड स्टूडेंट, फिर आर नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि एंड नॉट का इस्तेमाल हुआ है और नॉट आप हटा नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला ऐसा देखें,
गोल्डन रूल के साथ में आप प्रैक्टिस और जारी रहेगी आपके पास। कुछ आपके लिए एग्जांपल्स हैं जो आपके होमवर्क में आएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आप आंसर्स लिख के देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इस वीडियो को जैसे आप देख रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके सारे आंसर्स आप लिख के देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। आपको हिंट दे देता हूँ, फिर से देखिएगा, एंड नहीं है ये एंड नॉट है। आप जाएंगे ही के ऊपर, ही के साथ में हिज फ्रेंड्स को इग्नोर करते हुए आप हैज लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाकी आंसर्स मुझे कवर करके देंगे। चलिए आगे देखें बच्चों, अगला यूज है नंबर 4, एक रूल और बाकी है गोल्डन रूल्स के अंदर। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पी वाई क्यू आई है, यूज ऑफ मैनी एंड मैनी अ एंड एन। हम लोग तो ये जानते हैं कि मैनी बहुवचन बताता है, लेकिन मैनी अ या एन के बाद में सिंगुलर सेंस भी लगती है। अभी पेपर में कैसे पता चलेगा, इसको एक फॉर्मूला दे दिया गया है, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउंस, और मैनी अ या एन के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउंस। ये तो एक नॉर्मल फॉर्मेट दे दिया गया। पेपर में वर्ब अग्रीमेंट से आंसर निकलता है या इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाने से आंसर निकलता है। देखिए कैसे, सेंटेंस आया मैनी अ बॉयज, ये तो देखते ही गलत हो रहा है ए में, क्योंकि मैनी के बाद में बॉयज तो दिया, अ गलत हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आर दिया है, वर्ब प्लूरल दिया है, यहाँ पे देर दिया है, ये भी प्लूरल है। तो इस वजह से आपको यहाँ से अ का रिमूवल करना पड़ेगा, यहाँ से बॉयज मत काट देना, अ को हटाना, क्योंकि मेजोरिटी सेक्शन के साथ जाओगे। अगर मेरे पास यहाँ पे आया मैनी बॉयज इज वर्किंग हार्ड फॉर देयर, तो देयर भी दिया हुआ है और मैनी बॉयज भी दिया हुआ है। जो मिस मैच्ड है वो क्या है, इज है, इसको काट के आप आर बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक चैप्टर नहीं है, ये वेरियस चैप्टर्स हैं। जब भी आप फाउंडेशन बैच में आएंगे, जैसे भी आप दीक्षित बैच लेते हैं या कोई भी मेरा फाउंडेशन बैच लेते हैं या इवन ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं, तो आपको ये सारी डिटेल्स कंप्लीट एनालिसिस के साथ में रूल्स के साथ लिखा के कराई जाएंगी। लेकिन फिलहाल शॉर्ट वीडियो है, इस वजह से आपके पास थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आपको। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स कम्स लिखा है, देयर लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स प्लूरल है और यहाँ पे देयर भी है, तो फिर से आप कम्स काट के क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे इसको, कम। अगला सेंटेंस, मैनी अ बॉय आर स्टडिंग इन हिज। अब नोटिस करिए, मैनी अ बॉय होता है, मना नहीं है ग्रामर में, ये एग्जिस्ट करता है, ये ग्रामर में होता है। लेकिन अगली बात देखो, यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, ये भी सिंगुलर है। अब यहाँ पे ये सिंगुलर है सर और ये भी आपके पास सिंगुलर है, तो मिसमैच क्या हुआ, मिसमैच क्या होगा, आर। अब इसको काट के आप इज बनाओगे। ये सुनने में अटपटा लगता है क्योंकि ऐसा इस्तेमाल हम रोजाना करते नहीं है, हम लोग को मैंने की हैबिट पड़ गई है, तो आपको एग्जाम में ये ट्रिक कर देता है एग्जामिनर, ध्यान रखना इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो सीधा सा ए में दिख जाता है, मैन के बाद में मैन तो अ के साथ आ नहीं सकता, अ तो सिंगुलर बताता है। अब अगला आंसर लगाने से पहले देख लो यहाँ क्या दिया हुआ है, वर्क्स लिखा हुआ है और हिज दिखा है। वर्क्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और उसके बाद हिज भी क्या है, प्रोनाउन जो कि क्या है, सिंगुलर है। जब दो सिंगुलर अलग अलग कॉलम्स में हैं तो मुझे क्या करना है, मैन को काट करके मैन बनाना है, क्योंकि मैनी तो जस्टिफाइड है, मैन काट करके मैन बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंप्लीट डिटेल्स के लिए क्लास को ज्वाइन जरूर करिएगा। इसी प्रकार से आखिरी रूल पे आ जाते हैं, गोल्डन रूल नंबर 5 पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से ये रखना है कि भाई ईच एवरी तो सिंगुलर ही होता है, ईच एवरी में तो सिंगुलर नाउंस लगते हैं, लेकिन अगर ईच या एवरी इसका अगर रूल चलता है और इसमें से भी ईच की बात की जाए, ईच के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए जो कि प्लूरल निकलता है, तो लगने वाले वर्ब और बाद के जितने प्रोनाउंस हैं वो प्लूरल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये नोटिस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखो, अगर मैं ईच लिखता हूँ तो ईच तो हैज होता है, लेकिन इसके पीछे क्या हुआ, वी आ गया है, वी आने से ये प्लूरल बनाएगा। अब तो यहाँ पे लिखा जाएगा वी ईच, हैज नहीं होगा, हैव होगा। उसके बाद एक सवाल और करके दिखा रहा हूँ, बॉयज ईच, ईच के पीछे देखिए बॉयज है ना, नाउन या प्रोनाउन कोई भी, हैव लिखा है, होता है। अ बैग ऑफ देयर ओन, सेंटेंस के अंदर वी ईच के बाद में सब कुछ प्लूरल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेंटेंस में जाएगा डी, नो एरर। फिर से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, फिर से आपका ये टेस्ट है, साथ साथ कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्या आंसर्स हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको करने के लिए दिए हैं, आई एक्सपेक्ट माय आंसर्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने सीखा मेरे साथ में कुछ गोल्डन रूल्स। फिर से कहूंगा, दीक्षित बैच भी स्टार्ट हो रहा है, डिफेंस इंग्लिश फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से। अगर एनरोल नहीं किया है तो क्विकली गो एंड एनरोल। दीक्षित बैच जो है ओनली फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स, जो एनडीए के बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं। 1 ईयर का पूरा पैकेज है, एंड अगेन 1 ईयर वैलिडिटी आगे एक्सटेंड होती है। इस पे मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस और लेकर के आ रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेके आएंगे। इवन मैं आपके साथ में एनडीए की जो कमिंग 5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है और जो सीडीएस की 5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो सेशन के अंदर।
ठीक है, तो बच्चों स्टे ट्यून्ड, आगे देखेंगे, फिर अपने गोल्डन रूल्स की सीरीज में विकैबरी को भी जारी रखेंगे और ग्रामर के रूल्स भी सीखते जाएंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।